हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम मानव अंतःस्रावी तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने मानव अंतःस्रावी तंत्र की संरचना और कार्यों के बारे में एक्सप्लेन किया था और आज इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें वीडियो को देख लीजिए और फिर इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये एमसीक्यूज़ आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके स्त्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फेरोमोन, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी है हार्मोन और ऑप्शन डी है म्यूकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्मोन। क्वेश्चन सेकंड है अंतःस्रावी ग्रंथियां है। ऑप्शन ए है नलिका युक्त ग्रंथियां, ऑप्शन बी है अम्लीय ग्रंथियां, ऑप्शन सी है क्षारीय ग्रंथियां और ऑप्शन डी है नलिका विहीन ग्रंथियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिका विहीन ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं क्योंकि इनसे स्त्रावित रसायन, और इनसे स्त्रावित रसायन कौन से होते हैं? जिनको हम कहते हैं हार्मोन, तो उनको ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। देन क्वेश्चन थर्ड जो है अंतःस्रावी विज्ञान का जनक है। ऑप्शन ए क्लॉड बनार्ड, ऑप्शन सी बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है बैलेस स्टार्लिंग और ऑप्शन डी है बेंटिंग व बेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट कुछ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन फोर्थ जो है किस हार्मोन के अल्प स्त्राव के कारण मूत्रलता उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी है कैल्शिटोनिन। तो मूत्रलता का मतलब होता है कि मूत्र के साथ जल का अधिक स्त्रवण। इस रोग को डायूरेसिस कहा जाता है, जिससे शरीर के अंदर जल की कमी हो जाती है। और ये किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग, जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, वहाँ से स्त्रावित होता है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो डीसीटी, नेफ्रॉन की एक भुजा होती है डीसीटी, डिस्टिल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से जो होता है जल जो होता है उसका पुनरावशोषण नहीं हो पाता, इसीलिए यूरिन के साथ जल जो होता है अधिक मात्रा में शरीर से उत्सर्जित होता है। तो इस क्रिया को हम मूत्रलता कहते हैं और ये किसकी हार्मोन की कमी से होता है? वैसोप्रेसिन और एडीएच। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचयन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी है थाइमस, सी है थायराइड और डी है पैराथायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो कि पैराथायरॉक्सिन ग्लैंड जो होता है उससे सिक्रीट होता है। क्वेश्चन 6, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है। ऑप्शन ए इंसुलिन, बी है ग्लूकागॉन, सी है मेलाटोनिन और डी है सोमेस्टेटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं से जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है ग्लूकागॉन। अगर क्वेश्चन होता है बीटा कोशिकाओं से तो इंसुलिन आंसर होता। मेलाटोनिन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और सोमेटोस्टेटिन जो होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने, डरने और पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है पीयूष, ऑप्शन डी है थाइमस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। यह हमें संकटकालीन और आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। देन नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, कॉर्पस लूटियम से निकलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है एंड्रोजन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 9, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है गलगंड, ऑप्शन सी है बांझपन और ऑप्शन डी है एडिसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलगंड या गैंगा। आयोडीन जो होता है वो मुख्य रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है और थायरॉक्सिन की जब कमी हो जाएगी तो शरीर में गैंगा या गलगंड रोग हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी होने से थायरॉक्सिन की भी कमी होगी और थायरॉक्सिन की कमी होने से गलगंड या गैंगा रोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी ए पीयूष, ऑप्शन सी ए थायराइड और ऑप्शन डी ए वृषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण। नर में वृषण ग्रंथियों से एंड्रोजन का स्रावण किया जाता है। एंड्रोजन का दूसरा नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी है जनन ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है उसका स्रावण पीयूष ग्रंथि से किया जाता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है उससे वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका स्रावण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि से, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें डर, तनाव और गुस्से के समय जो होती है ये हमारी क्या करती है, हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो इसीलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लीडिंग कोशिकाएं स्रावित करती है। लीडिंग कोशिकाएं ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी है एल्डोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिकाएं नर जो है उनमें वृषण ग्रंथियों में पाई जाती है, जिनको अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं, और इनसे नर हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किया जाता है, जो कि नर के सामान्य लैंगिक लक्षणों जो होते हैं उनका नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यौनावस्था में पुरुष में लाक्षणिक परिवर्तन करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है एफएसएच और डी है एलएच। इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक के टेडपोल के कायांतरण में कौन सी ग्रंथि मुख्य भूमिका निभाती है? तो ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी है थाइमस, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है थायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थायराइड। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन जो होता है वो एम्फीबियंस मतलब कि उभयचर जीव जो होते हैं उनमें कायांतरण का मतलब होता है लार्वा अवस्था जो होती है उसको अंडे से लार्वा अवस्था का निर्माण करना और लार्वा से एडल्ट का निर्माण करना। तो कायांतरण मतलब कि लार्वा से एडल्ट जो होता है उसका निर्माण करने में ये जो होती ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन ए है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ऑप्शन बी पिट्यूटरी के अग्रपार्ट से, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी के मध्य पिंड से और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी के पश्च पिंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी के अग्र पिंड से, यानी अग्रपाली या एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है उससे एफएसएच हार्मोन जो होता है वो स्रावित किया जाता है, जिसको गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणुओं के निर्माण को भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अल्प स्त्रवण से, ऑप्शन बी है एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अति स्त्रवण से, ऑप्शन सी है कॉर्टिसोल हार्मोन के अल्प स्त्रवण से एंड ऑप्शन डी है कॉर्टिसोल हार्मोन का अति स्त्रवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके अल्प स्त्रवण से। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से किया जाता है और इसका मेन हार्मोन जो होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो इस हार्मोन के अल्प स्त्रवण से एडिसन रोग जो होता है हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एचसीजी, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एलएच और ऑप्शन डी है एफएसएच। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये महिलाओं में स्रावित होता है और इसका स्त्रावण जो होता है मुख्य रूप से एलएच जो है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा एफएसएच होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफएसएच। जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका स्त्रावण किया जाता है एफएसएच द्वारा। एफएसएच। तो इसका सही आंसर है एफएसएच। एस्ट्रोजन का स्त्रावण जो होता है वो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है इसका सही आंसर एफएसएच है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन और शुक्राणु निर्माण की क्रियाएं नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए है एफएसएच द्वारा, ऑप्शन बी है एडीएच द्वारा, ऑप्शन सी है एलएच द्वारा और ऑप्शन डी है एलटीएच द्वारा। तो शुक्राणु जनन और शुक्राणु निर्माण की क्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एफएसएच। एफएसएच का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, जो कि नर में शुक्राणुओं के निर्माण और मादा में अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। साथ ही ये मादा में
एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावन को भी प्रेरित करता है। जो हमने फर्स्ट ये इसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ा है उसमें एस्ट्रोजन के स्रावन जो है उसमें भी FSH सहायक है। क्वेश्चन 20 जो है आयोडीन संबंधित है, तो ऑप्शन ए है थायरोक्सिन से, ऑप्शन बी है कैल्शिटोनिन से, ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन से, ऑप्शन डी है एडेनिन से। तो आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसका निर्माण करता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाइपोफाइसिस किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है थाइमस ग्रंथि और ऑप्शन डी है पीनियल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शिटोनिन का स्राव होता है। ऑप्शन ए है पैराथायराइड से, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस से, ऑप्शन सी है एड्रिनल से, ऑप्शन डी है थायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे कैल्शिटोनिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की पैरापुटिकी कोशिकाएं जिनको हम सी कोशिकाएं भी कहते हैं उनसे कैल्शिटोनिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैसोप्रेसिन का संश्लेषण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है अग्र पिट्यूटरी और ऑप्शन डी है पश्च पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन का स्रावन जो किया जाता है वो पश्च पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफिसिस भाग जो होता है पीयूष ग्रंथि का उससे स्रावन किया जाता है। वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है अधिवृक्क, ऑप्शन बी है अवटु, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से नलिका विहीन ग्रंथि, ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी है श्वेत ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है अंतःस्रावी या नलिका विहीन ग्रंथियाँ, बाकी सारी तीनों ग्रंथियाँ वो है नलिका युक्त या बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है अवटु, ऑप्शन सी है पीयूष और ऑप्शन डी है प्लीहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी बाकी सारी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है।